दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मेरे साथ धोखा हुआ है महाराज। मेरी आस्था का मजाक बना दिया गया है। मेरे पूर्वजों को चोरी कर लिया गया है महाराज। मुझे न्याय दिया जाए महाराज। आपको न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको शांत होकर बताना होगा क्या माजरा है। महाराज, मुझ पर ये बाबा जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। ये मुझे पकड़कर आपके पास ले आए। चोरी नहीं की? अगर नहीं की तो कहाँ गए मेरे पूर्वजों के सोने के 2 पुतले? बता बता बता। शांत हो जाइए और एक एक कर कर अपनी बात बताइए। आप बोलिए बाबा। महाराज, मैं इसे यात्रा पर जाने से पहले अपने 4 पूर्वजों के सोने के पुतले देकर गया था। यात्रा से वापस आकर पुतले वापस लिए तो मैंने देखा संदूक में 2 ही पुतले हैं। महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। उसमें केवल 2 ही पुतले थे। अगर 2 ही थे तो तुम्हें कैसे पता? बताओ, तुम्हें कैसे पता? महाराज, मैंने संदूक खोलकर देखा था और देखते ही लालच आ गया और 2 पुतले गायब कर दिए। चोर कहीं के। तुम्हें सजा मिलेगी। बताओ बाबा, क्या क्या न्याय चाहिए आपको? चोरी के बदले 100 सोने के पुतले बनवा कर देगा ये मेरे पूर्वजों के, तभी उनकी आत्मा इसको माफ करेगी। मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं इतने सोने के पुतले बनवा सकूं। चोरी का दंड तो दंड होता है, लेकिन क्या आप इसके अलावा कोई और रियायत कर सकते हैं बाबा? नहीं महाराज, यही मेरा न्याय है। तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी जाती है। हे भगवान, कैसी मुसीबत है ये। कहाँ से बनवाऊंगा इतने सोने के पुतले? जी, मुझे सोने का दाम पूछना था। कुछ बनवाना है। दाम तो आसमान पर है, पर बनवाना क्या है? सोचो मत भाई, पहले बताओ क्या बनवाना है। मोल थोड़ा कम कर देंगे। जी, आधे हाथ जितने सोने के पुतले। वाह, और कितने बनवाने हैं? 100। 100? आज तो तगड़ा ग्राहक आया है। क्या मोल होगा? एक की कीमत 1000। ये तो करीब करीब 1 लाख मुद्रा में बनेंगे। क्या? इतना तो मैं 1 लाख जन्म लेकर भी नहीं जमा कर सकता। मतलब? इतना धन नहीं है मेरे पास। एक की भी कीमत नहीं चुका सकता। तो क्या यहाँ मेरा समय बर्बाद करने आया था? भिखारी, भाग यहाँ से, भाग। आराम से बैल बनकर हल चला रहा है। मेरे पुतलों का क्या हुआ? 2 दिन बीत गए। मैंने राजमहल में ही कह दिया था बाबा, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही मैं बदले में सोने के पुतले बनवा सकता हूँ। ठीक है, बेईमानी का सबक तुझे महल में ही मिलेगा। जब तू चुकाएगा पूरी कीमत अपने खेत घर बेचकर, और तब भी पूरी नहीं हुई तो कीमत तो मिलेगी, कारागार की सजा। प्यास से गला सूख रहा है। यही कहीं एक तालाब हुआ करता था। सुनो भाई, ये तालाब कहाँ है? मैं पहले जाल डालूंगा। मैं पहले आया था, समझा? मैं तुझसे पहले आकर अपना जाल बना रहा था। अरे भाई, क्यों लड़ रहे हो? पहले मैं आया था तो पहले मछली पकड़ने का हक मेरा है। झूठ, पहले मैं आया था। ऐसे तो फैसला होने से रहा। आप दोनों को मैं एक प्रतियोगिता देता हूँ, पंजा लड़ाने की। जो जीता पहले वो जाल डालेगा। हाँ, ये सही है। आजा, दिखाता हूँ। देखो, हो गया फैसला। अब तुम जाल पहले डालो और उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। नमस्कार चाचा जी। जीते रहो बेटा। भैया भाभी कैसे हैं? सब मंगल में चाचा जी। चलो भोजन कर लो, फिर बात करते हैं।
बस ये मुट्ठी भर जमीन ही अपनी है बेटा। कम है लेकिन अपनी तो है चाचा जी, वो भी ऊपर वाले का करम है। वाह, जमीन इसको बेचकर भाग रहा है पाठक। कैसी बात कर रहे हो बाबा, ये मेरा भतीजा है, भागलपुर से आया है, जहाँ से भी आया है। 10 दिन खत्म होने में कुछ ही दिन का समय बाकी है। जो होना है वो तो होकर रहेगा, वही होगा जो तेरी करनी का होगा। कौन है ये महाशय चाचा जी? मेरा कोई बुरा कर्म बेटा। आप मुझसे कुछ छुपाइए नहीं और साफ साफ बताइए। महाराज, जो गलती मेरे चाचा जी से हुई, मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। जैसे होगा वैसे करूँगा। कैसे करेगा बेटा? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी। जो अपराध तुमने स्वीकार कर लिए हैं, आज बताने आए हो? नहीं महाराज, हरजाना देने से पहले मुझे बाबा से कुछ पूछना है। पूछो। क्या आपने चाचा जी को बताया था इसमें कितने पुतले हैं? अब भला ये भी कोई पूछने की बात है? बता कर गया था, मेरे पूर्वजों के 4 पुतले हैं। और आप पूर्वजों को छोड़कर कहाँ गए थे? मैं यात्रा पर गया था। मेरा आखिरी सवाल महाराज, आपने ये पूर्वजों के सोने के पुतले क्यों बनवाए? जब मैं 100 पुतले अपने पीढ़ियों की बनवा लूंगा, तब मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा बिना मरे। धन्यवाद महाराज, हम अपने दिए गए समय पर पुतले ले आएंगे। स्वरूप बेटा, ये तूने क्या किया? कहाँ से लाएगा सोने के पुतले? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, बस जो भी होगा उसे देखते रहिएगा। मैं अपने पुतले लेने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारा भतीजा? वो तो नहीं है, सुबह ही अपने घर वापस चला गया। ले चलो इसे महल। क्या हुआ तुम्हारे वादे का पाठक जी? वो वादा मेरे भतीजे स्वरूप ने किया था, जो सुबह ही अपने गांव वापस चला गया। ये चिट्ठी उसकी ही है। उसने लिखा है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता चाचा जी, मुझे माफ कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? कैसे चुकाएंगे कर्ज? चुकाना कैसे है महाराज? जो भी इसके पास है, खेत, घर, जमीन, सब को लेकर भी ये कर्ज नहीं चुकेगा। पाठक ये सब मुझे देकर जब कारावास में रहेगा, पूरा जीवन मेरा कर्ज चुक जाएगा। यही मेरा न्याय है। तुम्हें क्या कहना है पाठक? तुम्हें स्वीकार है? जय हो महाराज, वीर प्राप्त की। हमें आपसे न्याय चाहिए। आप धैर्य रखिए और बताइए क्या हुआ आपके साथ। महाराज, हम अपने पूर्वजों को सैर पर लेकर निकले थे। रास्ते में हम खुद को स्वच्छ करने के लिए कोई स्थान खोज रहे थे। तालाब के पास हमने स्वरूप नाम की युवा को अपने सोने के पूर्वज संभालने को दिए। वो लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। वाह, वो इन्हीं महाशय का भतीजा है। हमारे भी पूर्वज इन्होंने चोरी कर लिए। देखा महाराज? आपके भी? क्या आप भी सुगंधराज पुस्तोदास जी की पीढ़ी से हैं? क्या उसी चोर ने आपसे भी हमारी पीढ़ी के पुतले चुरा लिए? चुराए तो हैं, लेकिन उसके चाचा ने, जो ये महाशय हैं। आप भी इनकी पीढ़ी से हैं? हाँ महाराज, यही है हमारे पीढ़ी की पहचान। जो कह दिया पत्थर की लकीर, कर्म से नहीं हटते हम। हाँ महाराज, और मैं इनसे ज्ञान और उम्र में भी बड़ा हूँ, और ये मेरी पीढ़ी के हैं, तो इनका और मेरा न्याय एक ही है। हाँ हाँ, सब एक है। और अपराध भी। अपराध? जी, अपराध। महाराज, आप एक बड़ा अग्निकुंड जलवाइए। हमने अपने पूर्वजों को अनजाने में ही सही, लेकिन अलग करके उनका विश्वास और सम्मान खो दिया है, और हम अभी मरकर स्वर्ग में जाएंगे। मुझे विश्वास है मेरे पूर्वज हमें अवश्य स्वीकार कर लेंगे। क्या? हाँ भाई, चलो मेरे साथ। महाराज, आप तैयारी करवाइए, अग्निकुंड जलाया जाए। चलो भाई, जल्दी चलो, अग्नि तेज हो गई है। अरे भाई, जाने दो मुझे। मैं कोई फूल वूल पीढ़ी का नहीं, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ।
कोई पुतले उतले चोरी नहीं हुए हैं मेरे भाई। वो सब सोना ठगने की कला थी जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। सच आपके सामने है महाराज। इस चोर महापापी को बंदी बना लो और कोड़े मार मार कर कारागार में डाल दो। तूने कमाल कर दिया स्वरूप। ये सब मैंने पहले ही महाराज को बता दिया था। उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें मेरा साथ दिया। और हम भी कि तुम्हें जैसा शक था वही हुआ। हम तुम्हें इनाम में 1000 मुद्रा देते हैं और अपने महल में सलाहकार का पद। धन्यवाद महाराज।